फ्रेंड्स, अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रिफ्रैक्शन को स्टडी किया था और वो रिफ्रैक्शन जो हमने स्टडी किया था वो हमने किया था रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए। और उसमें हमने रेयर टू डेंसर मीडियम में कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया था और फिर कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया था और जो हमें फार्मूला मिला था वो सेम फार्मूला मिला था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमने करना है वो रिफ्रैक्शन करनी है डेंसर टू रेयर। तो अब हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्शन है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो डेंसर टू रेयर मीडियम की वो बात कर रहा है। इट मींस आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पे आएगा, यहां पे डेंसर में। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट आपका होगा वो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, डेंसर में। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सेकेंड, जो आपके पास जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी वो कैसी होगी, कन्वेक्स। तो ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है हमारे पास, वो फर्स्ट केस जो आएगा वो किसके लिए आएगा, यहां पे वो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आएगा। तो इसका जो कन्वेक्स है वो किसकी तरफ को है, वो है रेयर मीडियम की तरफ को। तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या मानेंगे, μ1, जैसा कि हमने पहले माना हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का μ1। और डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना हुआ है वो क्या माना था हमने वहां पे, μ2। तो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डेंसर मीडियम का होगा वो μ2 होगा। रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वहां पे वो क्या होगा, μ1। अब यहां पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो डेंसर में रहेगा। ऑप्टिकल सेंटर की अगर हम बात करें यहां पे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, तो ऑप्टिकल सेंटर जो आएगा वो यहां कहीं आएगा, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। अब यहां से जो रेज हमारे पास आएगी, जो रे आपको आएगी इंसिडेंट रे, तो दिस इज योर इंसिडेंट रे और ये ए पॉइंट पे क्या शो करेगी, रिफ्रैक्शन। अब यहां पे कहां को मूव कर रहे हैं आप, डेंसर टू रेयर मूव कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आप रेयर टू डेंसर मूव करते थे तो रे जो है वो बेंड होती थी टूवर्ड्स नॉर्मल। अगर आप रेयर टू डेंसर मूव कर रहे हैं, अगर डेंसर टू रेयर मूव करते हैं तो जो रे है वो बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो फर्स्ट आपको यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा ए पॉइंट पे। तो सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ होगा, डॉटेड में हम नॉर्मल ड्रॉ यहां पे कर रहे हैं। तो दिस इज योर नॉर्मल। तो ये हमारे पास नॉर्मल है। तो क्या होगा, ये कहां को बेंड होगी रे, ये बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। मींस ये स्टेट में नहीं मूव करेगी, ये बेंड हो जाएगी किसकी तरफ को, ये जो रे है वो बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये इधर को बेंड होगी, ये स्टेट में मूव नहीं करेगी। क्लियर। तो ये हमारे पास जो है वो रे डायग्राम है। यहां पे फर्स्ट इंसिडेंट एंगल की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल्स जो होगा, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ सबटेंड करेगी दैट इज योर इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल सबटेंड करेगी वो हमारे पास क्या आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये हमारे पास इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। अब एंगल ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड करेगा दैट इज अल्फा, इमेज जो एंगल सबटेंड करेगी दैट इज योर बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल सबटेंड करेगा वो हमारे पास क्या करेगा, गामा। तो दिस इज योर रे डायग्राम। क्लियर। सेम मेथड हमने यूज करने हैं जो मेथड हमने प्रीवियस एक्सप्रेशंस के लिए किए थे, जब हमने रेयर टू डेंसर के लिए सॉल्व किए थे हमने रिजल्ट। सेम जो मेथड है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास स्टेप क्या था वहां पे कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आई एंड आर। तो सबसे पहले हमने आई की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो आई देखो, आई दो लाइन से बन रहा है, जिन दो लाइन से बन रहा है वो लाइंस एक तो ओ पे आ गई और दूसरी लाइन कहां पे आ गई, सी पे। तो ट्रायंगल क्या आएगी, ओ ए सी। तो यहां पे हमारे पास जो ट्रायंगल आएगी वो ओ ए सी ट्रायंगल आएगी। तो यहां पे देखो तीनों एंगल, देखो यहां पे तीन एंगल दिख रहे हैं, आई, अल्फा और गामा। तो जो एक्सटर्नल एंगल है वो कौन सा है हमारे पास, गामा। तो एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो सम ऑफ इंटरनल के इक्वल होगा। तो इंटरनल आई है और अल्फा है, इट मींस गामा जो है वो किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस आई के। तो यहां से आई की वैल्यू आप डिटरमाइन करो तो ये मेरे पास आई की वैल्यू आएगी और ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड हमने आर डिटरमाइन करना है। आर डिटरमाइन करना है तो अगेन आर जिन दो लाइन से बना है वो लाइन देखो, इन दो लाइन से बना है आर। तो ये लाइन सी पे आ रही है, सेकंड लाइन कहां पे आ रही है, आई पे। तो ट्रायंगल क्या बन जाएगी, ए सी आई। तो ट्रायंगल्स जो आपने कंसंट्रेट करना है वो किस पे करना है, ए आई सी पे।
तो यहाँ पे जो है देखो एंगल ACI में जो दो एंगल आ रहे हैं गामा और बीटा, और एक्सटर्नल एंगल कौन सा आ रहा है R, तो एक्सटर्नल एंगल जो होगा सम ऑफ इंटरनल एंगल दैट इज R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। तो R तो यहां से डायरेक्ट आ गया गामा प्लस बीटा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप था कि हमने किसको अप्लाई करना है, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है। सेम मेथड, रेयर टू डेंसर मूव कर रहे हैं, तो A पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया था हमने, तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट A, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट A। तो यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, μ2 है, एंगल कितना बन रहा है I, तो साइन I इज इक्वल टू, दूसरी तरफ पहुंच गए आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1 इनटू साइन ऑफ एंगल, इस साइड एंगल क्या है R। फॉर वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन I अप्रोक्सीमेट I के इक्वल आ जाएगा, साइन R अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आ जाएगा, R के। तो यहाँ पे I और R की वैल्यू पुट करो, तो μ2 I की वैल्यू हमारे पास क्या है गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू R की वैल्यू पुट करो, दिस इज योर वैल्यू ऑफ R दैट इज गामा प्लस बीटा। तो ये मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ एंगल, एंगल हमारे पास क्या आएगा दैट इज थीटा इज इक्वल टू R अपॉन रेडियस। तो ये हमें परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस इज योर परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट मेरे पास क्या था M, और ये है हमारे पास पोल। अब अल्फा की वैल्यू चाहिए आपको, यहां देखो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी आर्क AM अपॉन अल्फा OM, सेकेंड गामा की वैल्यू देखो, गामा की वैल्यू आएगी आर्क AM अपॉन CM, AM अपॉन CM। बीटा, बीटा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास AM आर्क आएगी, और MI जो आएगा वो रेडियस, AM आर्क आ जाएगी और MI जो आ जाएगा वो रेडियस आएगा। क्लियर, ये वैल्यूज है मेरे पास। अब यहाँ पे हमने क्या है, जो भी डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर करने हैं, पोल से। तो M जो है वो क्लोज है किसके, पोल के, तो जहां कहीं M है वहां हम क्या लिख देंगे P, तो मीन्स OMOP बन जाएगा, CMCP बन जाएगा, IMIP बन जाएगा। तो जहां M है वहां P लिख दो, AM अपॉन OP, AM अपॉन CM, CM क्या बन जाएगा CMCP बन जाएगा, AM अपॉन MI, MI क्या बन जाएगा PI। क्लियर, अब ये वैल्यूज यहां पे पुट करो, ये इक्वेशन में, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करो, इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा आफ्टर पुटिंग द साइन कन्वेंशन। तो व्हाट इज योर इक्वेशन नंबर 3, योर इक्वेशन नंबर 3 इज μ2 गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू μ1 गामा प्लस बीटा। क्लियर, तो μ2 मेरे पास क्या आएगा गामा माइनस अल्फा, गामा की वैल्यू क्या है AM अपॉन CP, AM अपॉन CP माइनस अल्फा की वैल्यू देखो AM अपॉन OP, AM अपॉन OP इज इक्वल टू μ1 अगेन गामा, गामा की वैल्यू देखो AM अपॉन CP, AM अपॉन CP प्लस बीटा AM अपॉन PI, AM अपॉन PI। ये सारी टर्म्स हमने पहले की हुई है, सेम मेथड वही है जो हमने पहले किया है एक्सप्रेशन के लिए। सिर्फ आपको जो यहाँ पे थोड़ा बहुत याद रखना है वो रे डायग्राम, मैं एक लेक्चर भी अपलोड करूंगा जिसमें हम सभी रे डायग्राम को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर, अब AM 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 सब में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, मेरे पास क्या रहेगा μ2 1 बाय CP माइनस 1 बाय OP इज इक्वल टू μ1 1 बाय CP प्लस 1 बाय PI। तो ये टर्म मेरे पास रह जाएगी, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो विद साइन कन्वेंशन CP, ये मेरे पास क्या आएगा डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, पोल से इधर को, इंसिडेंट रे इधर को, दोनों क्या है ऑपोजिट, ये सेंटर है, सेंटर क्या आएगा R माइनस R, ऑब्जेक्ट P पोल से डिस्टेंस
ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस ऑपोजिट आ रहा है इंसिडेंट रे के, तो ऑब्जेक्ट क्या आता है u, तो माइनस u आएगा। देन इमेज का पोल से डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, तो क्या आएगा डिस्टेंस v, और ये किस में आएगा प्लस में, तो सी से मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है, माइनस r माइनस OP ऑब्जेक्ट माइनस u, दो माइनस हो गए यहां पे, इज इक्वल टू वन बाय CP, अगेन सेंटर का डिस्टेंस माइनस r प्लस 1 बाय PI, दैट इज इमेज, प्लस में है इमेज। क्लियर, ये रिजल्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, पहले ये टर्म को सॉल्व कर लो, 1 माइनस r, ये प्लस हो जाएगा 1 बाय u इज इक्वल टू μ1 माइनस r प्लस 1 बाय v। क्लियर, तो ये मेरे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज μ2 अपॉन माइनस r प्लस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 अपॉन माइनस r प्लस μ1 अपॉन v। क्लियर, अब हमें जो है टर्म्स r एक साथ करना है और बाकी जो टर्म है वो हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। क्लियर, ये r उधर जाएगा, टर्म क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, ये टर्म इधर आ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो μ1 माइनस v बन जाएगा प्लस एज इट μ2u μ1 अपॉन माइनस r, ये टर्म उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस है, ये प्लस बन जाएगी प्लस μ2 अपॉन r। क्लियर, तो अब ये r हमारे पास क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिखते हैं, तो ये मेरे पास आएगा माइनस μ1 अपॉन v प्लस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू r, मेरे पास कॉमन है, ये एलसीएम आ जाएगा r। क्लियर, माइनस μ1 प्लस μ2, थोड़ा सा चेंज कर लो यहाँ पे, अब थोड़ा सा जो हम चेंज करेंगे तो प्लस वाली टर्म को पहले लिख लो, μ2 अपॉन u माइनस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, तो ये मेरे पास रिजल्ट आएगा। क्लियर, μ2 माइनस μ1 अपॉन r और दूसरा μ2 अपॉन u, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये रिजल्ट को हम और क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे μ1 माइनस μ2, और किस तरह से लिख सकते हैं सेम रिजल्ट को, अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये टर्म माइनस हो जाएगी μ2 अपॉन u, ये टर्म प्लस हो जाएगी। क्लियर, इसको माइनस से टर्म करूं मल्टीप्लाई करूं तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 से μ1 माइनस μ2 अपॉन r, तो ये मेरे पास रिजल्ट आएगा। क्लियर, तो ये रिजल्ट हम क्यों लिख रहे हैं इस तरह से, ये रिजल्ट ये भी सही है। क्लियर, लेकिन आप जो लर्न करना है आपने ये रिजल्ट लर्न करना है, मैं आपको रिलेट कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि ये रिजल्ट हमने क्यों लर्न करना है, क्योंकि ये रिजल्ट जो है वो रिलेट हो जाएगा जो हमने लर्न किया हुआ है रिजल्ट किसके लिए, रेयर टू डेंसर के लिए, और ये रिजल्ट किसके लिए है, डेंसर टू रेयर के लिए। जस्ट आपने μ1 को चेंज करना है μ2 में, μ2 को चेंज करेंगे μ1 में, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे माइनस μ2 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो करेंगे वो किसके लिए हमने करना है, सेम डेंसर टू रेयर के लिए करेंगे, लेकिन वो किसके लिए करना है हमने, कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।